ऐसा बोल रहे थे कि आपका रिपोर्ट डिटेल में निकालना है वहाँ पे हॉस्पिटल जाके, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है तो डिटेल में रिपोर्ट निकालेंगे। बाद में रिपोर्ट तो निकाला नहीं है, उन लोगों ने क्या किया, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, सीधा एंजियोग्राफी कर दिया। रिपोर्ट निकालना है ऐसा बोल के ले आए कि फ्री में रिपोर्ट निकालेंगे, वो कोई प्रॉब्लम होगा तो फ्री में ऑपरेशन होगा के, ऐसा बोल के अंदर ला दिया और एंजियोग्राफी कर दी है। हाँ, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक हॉस्पिटल इस तरह से थोक के भाव ऑपरेशन कर देता है और पता भी नहीं चलता किसी को इस तरह से। मेरा जो रिलेटिव है वो मेरे कजिन भाई है जिसकी डेथ हो गई है। गांव में से टोटल 8% लोग आए थे, उसमें 2% की डेथ हो गई है, 6% एडमिट है, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं कि उनकी कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सा उनको ऑपरेशन हुआ है, अब कैसे है, क्योंकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया और जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है, इस पूरी घटना की जांच अब राज्य सरकार द्वारा करवाने का ऐलान किया गया है। कॉरपोरेशन की टीम भी यहाँ पहुँची है, कॉरपोरेशन के हेल्थ विभाग की टीम यहाँ सारे जो तथ्य हैं उसको जुटा रही है। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी मौजूद हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में मरीजों से भी मिले और उनके रिलेटिव से भी मिले हैं। क्या प्राथमिक सूचना क्या दी जा रही है उनके द्वारा, क्या घपला क्या हुआ है? ख्याति ग्रुप द्वारा कड़ी विलेज के बोरीफड़ा गांव में मेडिकल कैंप किया गया था। वहां के मरीजों को आपकी बीमारी है इस वजह से यहाँ पे एडमिट किया गया। हॉस्पिटल की एक गंभीर बेदरकारी है। हमारे राज्य के माननीय आरोग्य मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल ने पूरे तपास के आदेश दिए गए हैं। पीएमजे अंतर्गत उन लोगों का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी उनकी तपास चल रही है। राज्य सरकार का हेल्थ आरोग्य विभाग पूरी तरह ये तपास करेगा, उसका ऐलान हमारे मिनिस्टर ने भी करे। ये बहुत दुखद घटना है। 7 लोगों का कंसर्न ली है कि नहीं ली है ये अभी तपास का विषय है। सगा वाले के जो रिलेटिव है ऑपरेशन के लिए वो अभी तपास चल रही है। ख्याति ग्रुप के मैनेजमेंट यहाँ कोई हाजिर नहीं है। एक ही डॉक्टर द्वारा अभी जो 7 पेशेंट अंदर एडमिट है, इंडोर है आईसीयू में, उसकी सारवार चल रही है। और आगे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक हॉस्पिटल इस तरह से थोक के भाव ऑपरेशन कर देता है और पता भी नहीं चलता किसी को इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है योजना का, कोई चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं है। नहीं, जरूर ये बेदरकारी हुई है ग्रुप द्वारा। उसका पीएमजे योजना अंतर्गत ख्याति ग्रुप ने कंसर्न लेनी पड़ती है, रिलेटिव को भी जान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ चूक हुई है उसकी तपास की जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई भी इधर इंसान मैनेजमेंट की तरफ से उपलब्ध नहीं है। जो भी डॉक्टर है वो अभी केयर ले रहा है पेशेंट की। और हमारे आरोग्य मंत्री जो है ऋषिकेश जी भाई पटेल ने उसका तपास का पूरा आदेश दिया है। हमारी मेडिकल के एमओएच भाविन सोलंकी और मेहुल आचार्य दोनों एएमसी की ओर से यहाँ पे उपस्थित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, आपने देखा ये जिस प्रकार से तोड़फोड़ मचाई है, ये आपको इससे पता चल रहा होगा। दुखद घटना है, 2 लोगों की मौत हुई है और जो एक आक्रोश है ग्रामजनों से यहाँ पे आए थे अपने रिलेटिव को एडमिट करने के लिए, इस तरह की घटना हुई तो उन लोगों में भी आक्रोश है। जब अपना कोई बंदा चला जाता है, अपना रिलेटिव हम खो देते हैं, तो मन में भी एक दुख होता है कि एक जिंदा इंसान के मौत में कैसे चला गया। बात तो बाद में होगी, लेकिन पहले हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया? नहीं, पूरे तरह से एक्शन लिया जाएगा, कोई भी इसमें गफला नहीं चलेगा। और राज्य सरकार की तरफ से हमारे मंत्री जी ऋषिकेश भाई पटेल ने हॉस्पिटल का एक्शन लेने का पूरा कमिटमेंट भी दे दिया है। फाइनल सवाल, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार इस प्रकार की योजना है जो बेनिफिशियरी स्कीम्स तो लाती हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को तक उसका सही तरह से फ़ायदा पहुँचे। जो नीडी लोग हैं, जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जिनको सच में एक क्रिटिकल इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जब उसका इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा होता है तो हम तंत्र से भी ये जानना चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? ये योजना का लाभ न शहरी जनों को मिले, सिटीजन को मिले, इंडियन सिटीजन को मिले, इससे पीएमजे की योजना माननीय वड़ा प्रधान श्री ने लाए थे। लेकिन कभी कभी ये लाए हैं, कभी कभी ये लोग कोई हॉस्पिटल इसका घपला करते हैं अथवा तो दुरुपयोग करते हैं, तो हम उसका लाइसेंस भी कैंसिल करते हो और स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे, राज्य सरकार जरूर लेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हॉस्पिटल की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ इस वार्ड की, किस प्रकार से जो कड़ी के उस गांव के जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा होगा यहाँ पे। आप देखिए ये जो वेंटिलेटर की मशीनें हैं ये किस प्रकार से उल्टा दी हैं, पूरा देखिए यहाँ पे तोड़फोड़ हॉस्पिटल के
अंदर जो मचाई गई है, यहाँ आप देखिए कांच वगैरह टूटे पड़े हैं इस वार्ड में। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो दूसरे एरिया हैं हॉस्पिटल में, वहाँ भी लोगों ने तोड़फोड़ मचाई इन जो मरीज़ हैं उनके रिश्तेदारों ने, कि किस प्रकार से उन्हें चीट किया गया। यहाँ अगर आप देखें कि एक कैंप आयोजित किया जाता है जो फर्जी है और उसमें करीब 22 लोगों को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें यहाँ बुला करके PMJY योजना का लाभ लेने के लिए उनका गलत तरीके से इलाज कर दिया जाता है, और वो भी एंजियोप्लास्टी टाइप क्रिटिकल प्रोसीजर किया जाता है यहाँ पे, और जिसकी वजह से अगर आप देखें कि 2 मरीज़ों की मौत हो गई। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या हमारे समाज में किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। इस तरह से आप योजनाओं का लाभ लेने के लिए 9 जनों पे एक साथ प्रोसीजर कर देते हैं, और बताया ये गया रिलेटिव्स के द्वारा कि उनसे बाकायदा पूछा गया सबसे कि किसके पास PMJY कार्ड है उसी का इलाज किया जाएगा। यानी उद्देश्य साफ था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और मरीजों का जो हेल्थ है, मरीजों का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसकी परवाह नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये स्कैम है ये इन 2 मरीजों की डेथ के बाद एक्सपोज हुआ है। अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल में जिस प्रकार से PMJY योजना का दुरुपयोग करते हुए मरीजों का ऑपरेशन कर दिया गया, उनकी बॉडी में स्टेंट डाल दिए गए एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर करके, आप देख सकते हैं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और 7 मरीज़ अभी भी यहाँ मेडिकल ICU में एडमिट हैं, जो इस वक्त क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और उनके रिलेटिव्स जो हैं उन्हें पता भी नहीं है कि इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है। यहाँ सब रिलेटिव्स जो हैं मौजूद हैं। आपके भी कोई रिलेटिव? हाँ, मेरे मम्मी पापा है। दोनों का ऑपरेशन? हाँ, मेरी मम्मी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पापा ICU में है। ICU में है। और तो क्या हुआ क्या था? मेरे जो गाँव में जो परसों उसका कैंप था ना, तो उसमें वो सब कुछ रिपोर्ट निकाला था ECG का, तो उसमें मेरी मम्मी को कुछ दिक्कत दिखी थी उनको, तो मेरे पापा मेरी मम्मी को साथ में लेके आए। मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं थी, उनका ECG भी हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे पापा मेरी मम्मी को लेके आए थे, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि आपका रिपोर्ट डिटेल में निकालना है वहाँ पे हॉस्पिटल जाके, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है तो डिटेल में रिपोर्ट निकालेंगे। बाद में रिपोर्ट तो निकाला नहीं है, उन लोगों ने क्या किया, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, सीधा एंजियोग्राफी कर दिया है जिसको प्रॉब्लम आया, और उसको गुजराती में बोल दिया कि कचरा साफ कर रहे हैं आपका। ऐसा बोला नहीं एंजियोग्राफी वर्ड सभी ने सुना होता है। उन लोगों को बेचारे किसी को पता नहीं था। उसके लिए उनकी क्या कंडीशन बताई जा रही है? मैं सुबह मेरे पापा को मिला हूँ, मेरे पापा थोड़ा स्थिर है, मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी क्या है कोई अथॉरिटी जवाब नहीं दे रही है। अभी सपोज कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, दो मरीजों की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है, तो मेरे पापा को भी कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आप ले जाना चाहते हैं उनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना? हाँ, मेरे दिखाना तो पड़ेगा ना, ये रिपोर्ट फाइल दे गए तो मेरे को कहीं और जगह पे दिखाऊँ ना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम था या नहीं था वही पता नहीं। क्या 11 बजे से सब बोल रहे हैं, पर मैनेजमेंट और डॉक्टर कोई हाजिर नहीं है, तो कोई जवाब मिलता ही नहीं है। यहाँ कोई जवाब मिलता ही नहीं है, तो ये ले भी कैसे जाए? ऐसा अभी कोई कोई रिलेटिव है किसी का जो पेशेंट अंदर हो? आओ, सारे मोस्टली रिलेटिव ही है उनके, और किसी को मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, किसी को बताया भी नहीं। ऑपरेशन कितने लोगों का हुआ? ऑपरेशन 5 से 6 लोगों का हुआ है। 60 लोगों का ऑपरेशन कर दिया है, स्टेंट डाला है, और 10 लोगों की एंजियोग्राफी कर दी है। अच्छा, 7 लोगों का स्टेंट डाला है और 10 लोगों की एंजियोग्राफी कर दी है। 17 है। हाँ, उसमें से 2 लोग एक्सपायर हो गए। 2 की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, यानी कुल 19 लोग थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है जिनको स्टेंट डाला था, और बाकी 10 की एंजियोग्राफी की है, और 7 अभी अंदर एडमिट है। तो ये किसी के दिमाग में उस वक्त आया नहीं कि एक ही गांव में इस तरह से 19-20 लोग एक साथ? किसी को कुछ बताया ही नहीं है, फैमिली वाले को कोई भी इन्फॉर्म भी नहीं हुआ है, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने। डायरेक्टली वहाँ पर उठा लिया है, वहाँ से यहाँ पर ला दिया गया है, और यहाँ पर सारी प्रोसेस हो गई है। बंदा वेल एजुकेटेड है, MCA किया वो बंदा, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया, उसके मदर फादर है इवन, फिर भी इसको भी फोन नहीं गया। बट इस तरह के प्रोसीजर जब होते हैं तो कंसेंट वगैरह लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है, इसीलिए तो वो रिपोर्ट के लिए आए थे। रिपोर्ट आएगा तभी हम 1-2 जगह पे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं। वैसे सीधा डायरेक्ट कोई ऑपरेशन का डिसीजन तो लेता नहीं है। उन लोगों ने किसी को बताया ही नहीं है ऑपरेशन, वो तो रिपोर्ट के लिए आए, ऑपरेशन कैसे कर दिया वही नहीं पता चल रहा है। मैं वही अथॉरिटी को पूछ रहा हूँ। कोई कंसेंट वगैरह नहीं, वही मेरे को फोन ही नहीं आया किसी का। मेरे ग्रैंडफादर है अंदर। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर है। हाँ, ग्रैंडफादर है। से कोई कंसेंट लिया था? कुछ भी नहीं लिया है।
अंदर को जो रहने भी नहीं दिए, मेरे दादा भी अभी अंदर आईसीयू में है, रहने भी नहीं दे रहे अभी, और दवाई दिए दे रहे, हमें कोई कराने नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करानी है, हमें ले ही जाने का है। क्या एंजियोप्लास्टी किया था? हाँ, स्टेंट डाला उनको? नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, खाली वो का मशीन ही रखा है, सर्जरी हो रही है। मेरे चाचा अंदर है, हाँ, उनको कुछ बोला है नहीं, डायरेक्ट वो रिपोर्ट निकालना है ऐसा बोल के ले आए कि फ्री में रिपोर्ट निकालेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम होगा तो फ्री में ऑपरेशन होगा के, ऐसा बोल के अंदर ला दिया और एंजियोग्राफी कर दिया। आप देख सकते हैं कितने जो रिलेटिव हैं इन मरीजों के, वो किस प्रकार से एंशियस हैं इस वक्त, किस प्रकार से बेचैन हो रहे हैं, कि उन्हें पता भी नहीं है कि उनके जो रिश्तेदार अंदर इस वक्त आईसीयू में, उनकी कंडीशन क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हॉस्पिटल का जो पूरा तंत्र है वो यहाँ से नदारद है, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से हॉस्पिटल में आपको इस तोड़फोड़ के जो दृश्य हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जब इतने बड़े पैमाने पर ये स्कैम हुआ हो तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं उनका भी गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। और यहाँ आप देखिए कोई कोना हॉस्पिटल का जो है वो बाकी नहीं रखा गया है। यहाँ पे इन रिलेटिव्स के द्वारा जिनके रिश्तेदार जो हैं उनको बिना बताए, बिना उनको उनका कंसेंट लिए ये जो प्रोसीजर है वो कर दिए गए, और सिर्फ कुछ रुपयों को कमाने के लिए, कुछ रुपयों के लालच में। यहाँ देखिए चेयरमैन का जो ये चैम्बर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चेयरमैन यहाँ नज़ारा है, कोई है हॉस्पिटल की तरफ से? आप लोग, आप क्या हैं, आपका नाम क्या है? राजेंद्र, मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके हॉस्पिटल? हाँ। तो ये इतना बड़ा जो ये देखो, ये अभी ये मेरा पुलिस इंक्वायरी चल रही है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, आपकी पुलिस इंक्वायरी तो चल रही है, नहीं, मतलब पुलिस इंक्वायरी मतलब पुलिस में से पूछताछ कर रहे हैं। उनके रिलेटिव जवाब चाहते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो वो देंगे ना जवाब, देंगे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में इंचार्ज हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, मैं सब जवाब के लिए ही इधर बैठा हूँ। ये डिसीजन किसने लिया इस तरह से 19 लोगों का प्रोसीजर करने का? वो सब अंदर इंक्वायरी हो गई है उसकी। इस तरह से अवॉइड करने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी तरह से ना तो रिलेटिव्स को और ना ही मीडिया के लोगों से बात करने को तैयार हैं, क्योंकि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो है वो, आप सोचिए, जब जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। और यहाँ इस वक्त ख्याति हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो यूं ही बना हुआ है। मेडिकल आईसीयू के बाहर आप देखिए रिलेटिव्स जो हैं उन मरीज़ों के, वो बेचैन हो रहे हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। मेरा जो रिलेटिव है वो मेरे कजिन भाई है जिसकी डेथ हो गई है। गांव में से टोटल 8 पर्सन लोग आए थे, उसमें 2 पर्सन की डेथ हो गई है, 6 पर्सन एडमिट है, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं कि उनकी कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सा उनको ऑपरेशन हुआ है, अब कैसे है, क्योंकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कल रात से डेथ हो गई है तो स्टाफ तो कोई अवेलेबल यहाँ पे है ही नहीं, डॉक्टर है कि कोई है कुछ पता ही नहीं है। गाँव के सारे लोग हैं, सब लोग कल रात से बैठे हैं, किसी को देखने नहीं दे रहे, तो क्या समझे हम। कड़ी बोरिशना गांव है, वहाँ बोरिशना में गांव में बाहर ये हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ था। वो कैंप में सब ऐसे बोल रहे थे कि आप चेकअप करो, मेडिकल चेकअप, ये वो, फिर आप वो फॉर्म दे रहे थे कि आप हमारी हॉस्पिटल में आओ, हॉस्पिटल में हम चेकअप भी आपको फ्री करवाए, वो गवर्नमेंट जो कार्ड दे रहे हैं वो कार्ड भी हम देंगे, उस तरह से वो बोला था। तो गांव के लोग हैं, समझो, आए सब लोग और ऐसा बोला कि उनको ऐसा प्रॉब्लम है, वो सब बोलने लगा और आप हॉस्पिटल में आ जाइए, बाद में आपकी सर्जरी होगी, ऐसा करके सबको बुलाया। कोई रिलेटिव भी नहीं था, किसी की साइन भी नहीं ली और सबको उसका ऑपरेशन कर दिया उसने। ये मेरे फादर एडमिट है। क्या कहकर यहाँ पर लाया गया था? वो कल मेरे गांव में कैंप किया था कुछ, मुझे तो मालूम नहीं है, तो उसने मुझे कल कॉल आया कि मुझे टेस्ट बेच किया है और इससे वजह से जो लाए यहाँ पे, और वो कुछ किया नहीं है, फिर बाद में यहाँ पे लाए एडमिट किया कि एंजियोग्राफी किया, मेरे में मैसेज भी आए, पैसे कट गए, वो मालूम नहीं मुझे। वो तो कोई कितने पैसे कटे? वो 14,000 रुपए का मैसेज आया मेरे खाते में। और
कोई कंसेंट लिया गया था आपसे? कुछ नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है सब कुछ भी हमको। तो ये मतलब गलत तरीके से आप पैसे बना के लिए ऐसा ही है, पैसे के लिए ही किया है सबने। बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ? सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सबके साथ एंजॉय किया और दूसरा कुछ किया ही नहीं है उसके साथ, किसी के भी साथ।